बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट के आप जो है आप अच्छे होंगे, बेहतर तौर पे लाइफ गुजार रहे होंगे, नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे और दुआ करते होंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म कर देगा। और साथ ही साथ जो है घर में माँ बाप के काम कर रहे होंगे, जो वो काम कहते होंगे। अगर आपके दिल में कभी हो कि जी टाइम नहीं था, माँ बाप की खिदमत करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो अल्लाह ताला ने आपको ये मौका फ़राहम कर दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से ये मौका जो है उसको अवेल कर रहे होंगे और माँ बाप से दुआएं ले रहे होंगे। और साथ ही साथ जो है ये जो सेकंड ईयर में जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं इसको भी आप देख रहे हैं, टेस्ट भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब जो है आपके जो कमेंट्स जो हैं वो भी अब ये टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो ठीक हैं अब उससे रिलेटेड ही आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। और टेस्ट जो है वो टेस्ट भी अच्छे तरीके से देंगे, क्योंकि फिर ही पता चलता है कि टेस्ट से ही पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ये परेशान ना हो, टेस्ट जो है ये तो होता ही है ना, इससे तो टेस्ट में अगर गलती होती है, अभी बोर्ड का पेपर तो नहीं ना हो गया, टेस्ट में जो गलती होगी वो आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करने में अगर वो गलती होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और साथ ही साथ ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से आप जो है ये सारे टॉपिक्स जो हैं अप्लाई भी कर रहे होंगे। मैं भी साथ साथ कुछ लेक्चर्स के बाद जो जब ज़रूरत होती है तो मैं यह एग्जांपल के तौर पर आपको ये बता भी रहा हूँ प्रोग्राम, और इसको फिर मैं इस टूल में अप्लाई भी कराता जा रहा हूँ। हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिफरेंट जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये हमने L वैल्यू, R वैल्यू जो है, फिर यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर की बात पढ़ी है। अब आज के लेक्चर में बहुत हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसको हम स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक जो है ये आपको मैंने कहा है ना कि आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आउटपुट के क्वेश्चंस आते हैं, एरर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आउटपुट में, जब आपको आउटपुट बताना होता है तो ये उसमें टॉपिक जो है वो इंक्लूड है, तो इसको अच्छे तरीके से आप करें। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का टॉपिक है, इस लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ एग्जांपल्स भी हैं, तो मैं आपको इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का टॉपिक। स्टूडेंट ये टॉपिक जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का टॉपिक हम कर रहे हैं, बहुत ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़े अच्छे तरीके से इसको आप करें। अब ये किसी भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की जो उसकी एफिशिएंसी है वो उसकी डेवलपमेंट एबिलिटीज़ के साथ होती है कि हमारे पास जो है ये कमांड्स कम हो लेकिन पावरफुल हो। हम डेवलपमेंट, जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है तो मेरे पास जो भी मैं डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ, जो भी कोई थ्योरी, टॉपिक, लॉजिक अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हों जिससे मैं कर सकूं। यानी मेरे माइंड में एक लॉजिक है, मैं उसको अप्लाई नहीं कर सका तो फ़ायदा। और दूसरा, किसी भी पावरफुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का ताल्लुक़ इससे भी होता है, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ऑपरेटर्स पावरफुल हैं। हर सिचुएशन में मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ अवेलेबल है। जब वैरायटी ज़्यादा होती है तो फिर हम उसमें से जो एफिशिएंट होता है वो इस्तेमाल करें। ऑप्शंस एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑप्शन है। और कई दफ़ा होता है कि कमांड जो है, कमांड के आगे क्लॉजेज़ ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आप इसी कमांड में हम ये भी कर सकते हैं, इस कमांड में हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो कमांड तो हम क्या कहेंगे, एक ही कमांड है ना, लेकिन उसके अंदर जो है वैरायटी ज़्यादा आ जाती है। तो इससे हमें उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की पावर का पता चल जाता है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मैंने पहले भी हमने बात की थी कि ये आप ये प्लस प्लस 2 दफ़ा लिखते हैं, इसको कहेंगे ऑपरेटर ही। ये नहीं कहेंगे कि अब आपने सर 2 दफ़ा प्लस लिखा तो सर इसको ऑपरेटर्स क्यों नहीं कह रहे।
तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब आप 2 दफ़ा प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो ये ज़रा इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो क्योंकि मुख्तलिफ स्टाइल में इसको यूज़ किया जा सकता है, आर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 है, यानी ये ऑपरेटर जो प्लस प्लस जो है ये वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सर ये 1 तो हम +1 अगर हम करते हैं एक्सप्रेशन अर्थमेटिक ऑपरेटर उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि किसी भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का पावर का अंदाज़ा उसकी वैरायटी के साथ होता है कि हमारे पास डिफरेंट वैरायटी है। आपने वो जो प्लस ऑपरेटर है उसमें तो 5 ऐड करना चाहें, 6, 7 जितने मर्जी ऐड करना चाहें, लेकिन आपके पास अगर 1 ऐड करना है तो वो आपके पास एक अलग एक ऑप्शन भी अवेलेबल जिसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, उसके ज़रिए भी आप वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड कर सकते हैं। और दूसरा एक टेक्निकल डिफरेंस क्या है, जो प्लस है जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो क्या है, जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो वो है बाइनरी ऑपरेटर, और ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा, इसको डिनोट ये 1 ही ऐड हो, बस 1 ही ऐड होगा, यानी 1 से ज़्यादा नहीं ऐड हो सकता। अब 1 ऐड करवाना है वेरिएबल में उसकी वैल्यू में, तो आपके पास एक चॉइस है कि आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नोटेड बाय सिंबल, यही प्लस प्लस 2 दफ़ा है, लेकिन कहेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट इज़ यूज ऑन ए सिंगल ऑपरेंड और वेरिएबल, आप एक सिंगल ऑपरेंड या वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनी ऑपरेटर कहा जाता है। यूनी ऑपरेटर्स, फ़र्क आ गया ना, यूनी ऑपरेटर्स आर हैविंग हायर प्रायोरिटी दैन अदर ऑपरेटर्स, इट मीन्स यूनी ऑपरेटर्स आर एक्सिक्यूटेड बिफोर अदर ऑपरेटर्स। ये फ़र्क आ गया। हमने बात किया कि ये एफिशिएंसी प्रोग्राम डेवलपमेंट में अब सिर्फ प्रोग्राम बनाना काम नहीं होता, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करना ये भी रिक्वायर होता है। तो अगर आप ये देख लें कि अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या यूनी ऑपरेटर, और अगर आप प्लस बाइनरी ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूनी ऑपरेटर की अहमियत ज़्यादा। अगर आप 1 एज ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं तो इस प्रोग्राम की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अगर आप इंक्रीमेंट करने के लिए इंक्रीमेंट करने वैल्यू 1 ऐड करने के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, एफिशिएंसी कम होगी ना, प्रायोरिटी जो ज़्यादा कम है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा पहले वो वैल्यूएट होगा। तो ये इस हवाले से भी एफिशिएंसी के हवाले से बात निकलेगी। सिंटेक्स क्या है जी, आपने सिर्फ ये प्लस प्लस ही लिखना है, ज़ाहिर है वेरिएबल के साथ ये यूज़ किया जाएगा। 2 स्टाइल हैं इसके करने के। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैन नॉट अप्लाई ऑन कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट्स पे अप्लाई नहीं आप कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल a प्लस प्लस एंड x प्लस प्लस आर वैलिड स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये सही है, वेरिएबल के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों स्टाइल में वैसे इस्तेमाल हो जाता है, चाहे आप वेरिएबल के बाद लिखें या वेरिएबल से पहले, अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है, वैलिड। लेकिन 15 प्लस प्लस जो है ये इनवैलिड है, कांस्टेंट के साथ आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये से ये a प्लस बी प्लस प्लस, ठीक है, और से पहले यानी a प्लस बी जो है जो जवाब आया उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, वेरिएबल है ना। फिर या आपने a प्लस बी से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया। तो ये दोनों स्टाइल में भी हम इसको देखना, ठीक है, डिटेल है, इसको देखेंगे हम, ठीक है। अब ये भी हमारे पास क्या है, इनवैलिड हो, कैसे, ये कैसे हुआ सर, हमने तो यहाँ वेरिएबल इस्तेमाल किया। असल में ऐसे है कि a प्लस बी को पहले जब वैल्यू, क्योंकि आपने प्रिंसिपल लगा दिया ना, ब्रैकेट लगा दी, प्रायोरिटी बढ़ गई, आपको पता है ना ये मैथ के वाले से। जब तो a प्लस बी का जवाब क्या आएगा, कांस्टेंट ही आना ना। अब वो जो जवाब कांस्टेंट आया, वैल्यू आई ना, तो उसको आप 1 ऐड करें तो वो तो नहीं हो सकता ना, जिससा ये देख लें, अब यही देख लें, 15 प्लस प्लस किया आपने और यहाँ पे a प्लस बी प्लस प्लस कर दिया आपने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है लेकिन मैं प्लस प्लस इस तरह बोल रहा हूँ आपको। 15 प्लस प्लस कर दें या a प्लस बी प्लस प्लस, एक ही बात नहीं हो रही, इसका भी तो कोई जवाब ही है ना, तो ये इनवैलिड है। और इसी तरीके से जब आप पहले भी मैंने कहा है
इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बाद में भी। तो ये दो स्टाइल्स हैं इसके करने के, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज इन 2 फॉर्म्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। ये हमारे पास टॉपिक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। प्री का मतलब है पहले, अब पता ना, प्री इंजीनियरिंग पहले, यानी अगर वेरिएबल से पहले अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो उसको कहेंगे प्री फिक्स। तो अगर वेरिएबल के बाद में इस्तेमाल किया तो पोस्ट होता है ना, प्री इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से पहले। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। प्री पोस्ट, प्री पहले, अगर वेरिएबल से पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये प्री फिक्स है। तो अगर वेरिएबल के बाद इस्तेमाल करते हैं तो ये पोस्ट फिक्स होगा। तो ये दो स्टाइल्स में इसको लिखा जाता है, हम इसको देखेंगे। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, यानी जब आप वेरिएबल से पहले जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये इसका लॉजिक वर्किंग क्या होगी। इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। इसमें क्या है कि अगर वेरिएबल से पहले, ये अब गौर करें स्टूडेंट, वेरिएबल से पहले अगर इंक्रीमेंट इस्तेमाल किया तो पहले इसने वेरिएबल की वैल्यू को, ये पहले इसमें 1 ऐड करेगा, और फिर अगर ये किसी एक्सप्रेशन का हिस्सा है तो फिर ये वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट कर दी जाएगी। यानी वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली एक्सप्रेशन में पुट नहीं की जाएगी, पहले वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड किया जाएगा, फिर इस वेरिएबल की वैल्यू जो 1 ऐड करने के बाद हुई वो उसको, उस वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाएगा, एंड देन यूज इनसाइड द एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी ये एग्जांपल्स आएंगी तो परेशान नहीं हो। सिंटैक्स क्या है जी, पहले आप प्लस प्लस और फिर वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये इसको मैं देखता हूँ और फिर जो है आपको भी प्रैक्टिस में भी करके बताऊँगा, लेकिन अभी पहले इसको देखते हैं। एक प्रोग्राम है, एग्जांपल, आपने इसमें 2 वेरिएबल्स बनाए, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल i। दोनों वेरिएबल की टाइप क्या इंटीजर है, इसका मतलब है इसमें न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं लॉजिकली, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। आपने वेरिएबल i में क्या स्टोर कर दिया, 10, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है आपने, अब ये देखें, ये एक्सप्रेशन है, इस पे अब तवज्जो करें ज़रा। आपने वेरिएबल i बनाया, उसमें क्या स्टोर किया, 10 स्टोर किया। अब ये एक्सप्रेशन आपने लिखा है। अब देखें ना, वैसे अगर ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ना लिखा हो तो x इज इक्वल टू i, इसका मतलब क्या होगा, i की वैल्यू जो 10 है वो आपने वेरिएबल x को दे दी, एक्सप्रेशन में डाल दी, वेरिएबल x को मिल गई। लेकिन अब आपने i से पहले, हम प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल से पहले आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। अब इस i की वैल्यू x को नहीं मिलेगी, बल्कि i की वैल्यू को पहले इंक्रीज़ किया जाएगा। और इंक्रीज़ कितना करना है, 1। वेरिएबल i की वैल्यू क्या है, 10, पहले 10 की वैल्यू में 1 ऐड किया गया। जब 1 ऐड किया गया, ज़हन में रख लें स्टूडेंट, ये वेरिएबल i की वैल्यू अब 11 हो गई है। यानी इस लाइन के बाद जब i को आप यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 नहीं होगी, 11 होगी। तो पहले वेरिएबल i की वैल्यू, देखें ना, ये वेरिएबल के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसने वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाना होता है, 1 ऐड करना होता है। पहले वेरिएबल i की वैल्यू, देखें ना, आप क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं तो i की वैल्यू दे रहे हैं ना। तो अब अगर आप जो है i की वैल्यू को बढ़ाकर पहले 1 ऐड करके x को प्रोवाइड करेंगे तो पहले वेरिएबल i की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पहले है ना, पहले वेरिएबल i की वैल्यू में 1 ऐड किया गया। अब वेरिएबल i की वैल्यू हो गई 11, फिर ये 11 जो है वेरिएबल x को मिल गया, तो x को वैल्यू क्या मिली है, 11। अगर आप प्रीफिक्स इंक्रीमेंट इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल से पहले अगर इंक्रीमेंट इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड किया जाएगा, जो इसकी प्रीवियस वैल्यू है,
उसके बाद वो वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन में उसको यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे x के वेरिएबल को दे रहे हैं, पहले वेरिएबल i की वैल्यू को 10 था, उसमें 1 ऐड करके 11 किया गया, फिर वेरिएबल x को दिया गया। अब वेरिएबल x में वैल्यू क्या है 11 और वेरिएबल i की वैल्यू क्या है 11। उसके बाद जब आप प्रिंट करेंगे वेरिएबल x की वैल्यू, आपको पता है प्रिंट अब आपको समझ आ रहा होगा, दो आर्गूमेंट्स हैं, x की वैल्यू %d की जगह रिप्लेस हुई, x की वैल्यू क्या है 11। तो ये तो हम सिर्फ प्रिंट करने के लिए x और कोलन, ये प्रिंट करने के लिए x कोलन और आगे वैल्यू क्या आ जाएगी 11। और जब आप i को प्रिंट करेंगे तो i की वैल्यू क्या हुई 11, ठीक है। तो ये हमारे पास ये अब इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी 11 है और i की वैल्यू भी 11 है, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी ये टॉपिक्स हो जाएं मैं आपको ये करके भी बताऊंगा। वैसे ये प्रोग्राम इतना कोई अब डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हम देखें ना अब ये प्रोग्राम के अंदर लाइंस हमारी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसमें जो पहले वाली लाइंस हैं उसकी तो हमें अंडरस्टैंडिंग पता है ना। STDI किस लिए, ये प्रिंट एफ के लिए होता है, कौन किस लिए होता है हमारे पास, ये क्लियर स्क्रीन अगर है और गेट से उसके लिए, ठीक है, ये हमें लिखना पड़ता है। और वॉइड मेन जो है इसके पेरेंट्स से खाली छोड़ दें फिर भी वॉइड है, जो भी लाइंस लिख रहे हैं इस ब्रेसिस में लिख रहे हैं ना हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर जब प्रीफिक्स वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी थ्योरी देखी और उसकी एक एग्जांपल हमने देखी। अब ये जो प्रोग्राम जो है, अगर आप बोर्ड के वाले से शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बात कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है लाइंस थोड़ी लिखी होती है ना, तो उसमें अगर आपको ये कह दे कि ये 1 2 3 4 5 लाइंस लिखी हों, ये इंटीजर x i को 10 x प्लस प्लस i और ये प्रिंट ये 5 लाइनें लिखी हों, और फिर आपसे पूछे कि जी x और i की वैल्यू बता दें, इसकी आउटपुट क्या है, तो फिर आपने ना ऊपर इंक्लूड लिखा है, ना मेन लिखा है, ना गेट सी लिखा है, ना क्लोजिंग ब्रेस लिखा है, तो अब ये 4 लाइनें होगी ना। अब या हो सकता है 4 लाइनें पूछ ले आपसे, फिर पूछ ले x की वैल्यू क्या है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन 2 2 3 3 लाइन 4 4 5 5 लाइन बस लाइंस हों, और वो आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से आपको इसकी आउटपुट पूछी जा रही है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो हमारे टॉपिक बढ़ रहे हैं, अभी प्रीफिक्स है, और भी हम देखते हैं, तो इसकी आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, मैं अभी आपको ये करके बताऊंगा। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो अब पोस्ट फिक्स, जब वेरिएबल के बाद इस्तेमाल किया जाए इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, वेरिएबल के बाद है, देखें ना, अगर आप पहले था, पहले 1 ऐड किया गया, वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई गई, फिर उसको यूज़ किया गया बाद में, तो अगर हम जो बोलते हैं उसमें क्या होगा, पहले वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर दी गई, एक्सप्रेशन में यूज़ कर दी गई, फिर इस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई गई। देखिए पहले क्या था, 1 ऐड करके वेरिएबल की वैल्यू में जो प्रीफिक्स था, वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड करके एक्सप्रेशन में उसको यूज़ किया गया। जब आप पोस्ट फिक्स करते हैं तो पहले वेरिएबल की वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज़ कर दी गई, फिर इस वेरिएबल जिसके साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया उसकी वैल्यू में 1 ऐड किया गया, ठीक है। ये हम देखेंगे, एग्जाम्पल भी है। इन पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट फर्स्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज यूज इन द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में यूज़ किया जाएगा या किसी वेरिएबल को ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी, और फिर इस वेरिएबल की वैल्यू में 1 ऐड किया जाएगा। यानी प्रीफिक्स है, पहले 1 ऐड किया गया, यूज़ किया गया। पोस्ट फिक्स है, पहले यूज़ किया गया उसकी वैल्यू को, फिर इसकी वैल्यू में 1 ऐड किया गया। यानी ऐड पहले करना है कि बाद में करना है। प्रीफिक्स है तो पहले 1 ऐड किया गया, यूज़ किया गया। पोस्ट फिक्स है तो पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज़ कर दिया गया, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाया गया। तो यानी वेरिएबल की अगर हवाले से उसी एग्जैक्ट वेरिएबल जिसके साथ आप प्रीफिक्स कर रहे हैं या पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन में उस लाइन के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू तो बड़ी होती है, बस सिर्फ ये फ़र्क होता है कि एक्सप्रेशन में वैल्यू ऐड करके यूज़ करनी है या यूज़ करके ऐड करना है, ठीक है।
सिंटैक्स वेरिएबल और फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये दो वेरिएबल्स बनाए, आई इज इक्वल 10 और अब यहाँ पे ये आई एक्स इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। इस लाइन से पहले आई की वैल्यू क्या है 10। अब आप जब आई प्लस प्लस करते हैं, पहले आई की वैल्यू क्या है इस लाइन से पहले 10। आई की वैल्यू 10 किसको मिल गई, एक्स को। आई की वैल्यू इस लाइन से पहले 10 थी, वो आई की वैल्यू एक्स को मिल गई, तो एक्स के वेरिएबल में क्या वैल्यू चलेगी 10। वैल्यू देने के बाद आई की वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाया गया, 1 ऐड किया गया, तो एक्स की वैल्यू 10 है, देने के बाद आई की वैल्यू में 1 ऐड किया गया, तो आई की वैल्यू क्या होगी 11। एक्स की वैल्यू 10, क्योंकि वैल्यू देने के बाद आई की वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई गई है, तो आई की वैल्यू 10 थी, वो एक्स को दी गई और उसके बाद वेरिएबल आई की वैल्यू बढ़ाई गई, तो एक्स 10 है और आई 11 है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे, दोनों को आप प्रिंट कर रहे हैं, तो फिर x की वैल्यू 10 और i की वैल्यू 11 है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें। तो ये आप जो है इस हवाले से इसकी वर्किंग आप देखते रहें, ये मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर बताऊंगा भी। अब ये पहले ये हम देख लें, तो फिर जो है मैं आपको ये इसकी मदद से करके भी बताता हूँ। अब डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है, ये अलग से टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए अलग से बताया जा रहा है। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स फॉर्म वर्क सिमिलरली। जब ये है किसी वेरिएबल के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, तो और उसमें वैल्यू असाइन किसी और वेरिएबल को वैल्यूज़ की असाइन नहीं की जाती, तो फिर तो प्रीफिक्स हो जाए चाहे पोस्टफिक्स हो जाए, एक ही बात है। सिर्फ आपने सिर्फ यही लिखा हुआ ए प्लस प्लस, एक लाइन पे सिर्फ ये लिखा हुआ ए प्लस प्लस, और किसी एक लाइन पे अकेला सिर्फ ये लिखा हुआ है प्लस प्लस ए, ये एक ही बात है। क्योंकि इस वेरिएबल ए की वैल्यू किसी को दे तो नहीं ना रहे, जैसा इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर था, तो ए प्लस प्लस कर लें या प्लस प्लस ए कर लें, एक ही बात है। वो तो था ना कि वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाकर किसी को असाइन करनी है या देने के बाद वैल्यू बढ़ानी है। लेकिन व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज इन अ लार्जर एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर्स, तो फिर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का वर्किंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, द रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी एंड ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, ये फ़र्क है। अगर अगर आप लिखते हैं कहीं पर सिर्फ एक लाइन पे प्लस प्लस बी एक लाइन पे लिखा हुआ है और बी प्लस प्लस एक लाइन पे लिखा हुआ है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप वैल्यू असाइन करते हैं तो फ़र्क पड़ेगा, अब फ़र्क आ जाएगा, अब इनकी वर्किंग डिफरेंट हो जाएगी। ए इज़ इक्वल टू बी प्लस प्लस बी, ए इज़ इक्वल टू और फिर ए इज़ इक्वल टू बी प्लस प्लस, ये अब फ़र्क पड़ेगा किस में, ए में, बी में नहीं। जिस वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले है या बाद में है, तो उस लाइन के बाद तो वेरिएबल बी की वैल्यू तो 1 ऐड हुआ ही होगा। फ़र्क पड़ेगा ए को, कि ए की वैल्यू इस सिचुएशन में और होगी और इस सिचुएशन में ए की वैल्यू डिफरेंट होगी। बी जिस वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है उसको फ़र्क वो सेम है, उसकी वैल्यू में तो 1 ऐड होना ही होना है। इस लाइन के बाद, ये एक्सप्रेशन के बाद बी को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 बड़ी होगी। ये जो एक्सप्रेशन है इसको यूज़ करेंगे, बी की वैल्यू को यूज़ करेंगे तो 1 बड़ी होगी। फ़र्क पड़ता है ए को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी की वैल्यू बढ़ाकर ए को मिलेगी, और इधर क्या होगा, बी की वैल्यू पहले ए को मिल गई फिर बी की वैल्यू बढ़ाएगी। देखा ना, यहाँ पे क्या था, बी की वैल्यू बढ़ाकर, तो बी की वैल्यू तो बढ़ी गई, और इधर क्या हुआ, बी की वैल्यू ए को देकर बढ़ाई गई, तो बी में तो वही आ रहा है ना, उसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है, 1 ऐड होना ही है। फ़र्क पड़ता है ए को कि वैल्यू बढ़ाकर देनी है या देने के बाद वैल्यू बढ़ानी है, तो ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास द स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस हैज़ 2 ऑपरेटर्स, इसमें 2 ऑपरेटर्स हैं, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर और इक्वल टू। हमने क्या पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर की अहमियत सबसे कम होती है। इसका मतलब है कि पहले कौन सा ऑपरेटर काम करेगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
इट वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पहले क्या करेगा, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बी बाय 1, इसने बी की वैल्यू में 1 ऐड किया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पहले ये काम करेगा, इसने बी की वैल्यू में पहले 1 ऐड किया और उसके बाद इट असाइंस द वैल्यू ऑफ बी टू ए, फिर बी की वैल्यू जो है उसने ए को असाइन कर दी। ठीक है, द अबव स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, यानी अलग अलग करते हैं। तो आपने क्या किया, प्लस प्लस बी और उसके बाद क्या कर दिया, ए इज इक्वल टू बी। अब इसमें क्या हुआ, ये जो काम है एक लाइन में हम लिख रहे हैं, 2 लाइनों में इसे लिखें, प्लस प्लस बी की वैल्यू बढ़ गई और फिर वो बी की वैल्यू आपने ए को साइन कर दी। तो ये जो लाइन है, एक जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो उसको 2 लाइन्स में इस तरह लिखेंगे तो इक्वल है। ठीक है, प्लस प्लस बी की वैल्यू बढ़ा दी, ये एक लाइन में अलग से लिखा जा सकता है, प्लस प्लस बी, ये सेमीकोलन लगाएंगे तो एक लाइन पे आपने लिख दिया, बी की वैल्यू बढ़ गई और फिर जो बी की वैल्यू जो है आपने ए को साइन कर दी। तो अब वो एक लाइन और ये 2 लाइन्स। ठीक है, इस हवाले से जो है ये बात हम करेंगे। अब पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पोस्ट फिक्स में जब आप इन पोस्ट फिक्स फॉर्म स्टेटमेंट अगर आपने लिखी है ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, अब आपने पोस्ट फिक्स इस्तेमाल किया ना बी के बाद, तो फिर वो कैसे काम करेगा, पहले बी की वैल्यू ए को मिल गई, देखे ना ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पहले बी की वैल्यू जो है जो भी थी ए को मिल गई, उसके बाद बी की वैल्यू में 1 ऐड किया गया। ये स्टूडेंट ये टॉपिक जो है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ही आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये इसको थ्योरी के तौर पर, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये आउटपुट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर और आगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये इस्तेमाल होता रहता है, तो इस पर आप तवज्जो करें। द अबव स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, जैसे आपने बी की वैल्यू ए को दे दी, उसके बाद जो है बी की वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये जो लाइन है ये इस तरीके से 2 लाइंस में 2 स्टेटमेंट में इसको ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं और इसकी फिर वर्किंग जो है वो आज हो जाए, क्योंकि इतना कोई हमने सुकून से करना है और जो टॉपिक समझ समझ के करना है, तो ये हम इसको देखते हैं, इसको आज कवर कर लें या मैं नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में कर दूंगा, ताकि इस तरीके से जो है आप सुकून से करें, इसको थ्योरी में देखें, इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको देखें और फिर जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर जब होगा हमारा तो उसमें मैं स्टार्ट ही आपको इससे ही करवाऊंगा कि मैं ये सॉफ्टवेयर में ही ये सारी एग्जांपल्स आपको करके बताऊंगा, कुछ थोड़ा सा उसमें चेंज भी करूंगा। तो आप ये प्रोग्राम है, ये इसकी एक एग्जांपल, इसमें ये देखें, इसमें क्या किया, a इज इक्वल टू 1, कितने वेरिएबल बनाए हैं इस लाइन में, 4 वेरिएबल, चारों की टाइप क्या है, इंटीजर ही है। ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, बी किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, एक्स किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, वाई किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। 4 वेरिएबल्स बनाए हैं, डिक्लेयर किए हैं, डिफाइन भी किए और साथ ही इनिशियलाइज भी कर दिए। ए में भी 1 स्टोर कर दिया, बी में भी 1, एक्स में भी 1, वाई में भी 1, ए प्लस प्लस। अब ए की वैल्यू जो है उसमें 1 ऐड कर दिएगा, पहले हो या बाद में हो ए की बात होती है। ए की वैल्यू क्या होगी, 2। अब आपने क्या किया, ए की वैल्यू जो है वो आपने किसको प्रोवाइड कर दी, बी को, सेमीकोलन लगाना, ठीक है, बी को प्रोवाइड कर दी। फिर आपने एक्स की वैल्यू को बढ़ा दिया, एक्स की वैल्यू जो है वो 1 थी, वो क्या हो गई, 2। अब आपने एक्स की वैल्यू वाई को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब आप जब प्रिंट करवाएंगे ये ए और बी को और एक्स और वाई को, तो ये क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये देखें, ए की वैल्यू जो है आपने हमें बढ़ाई थी ना, ए की वैल्यू 1 थी, उसको बढ़ाया, फिर ए की वैल्यू आपने बी को असाइन कर दी, ए की वैल्यू तो बढ़ गई ना, तो ए की वैल्यू जो बढ़ी हुई है वो वैल्यू क्या है, 2। आपने ए की वैल्यू बी को दी थी, तो फिर बी की वैल्यू क्या है, 2। फिर आपने एक्स की वैल्यू को बढ़ाया, पहले कर दिया, मैंने कहा ए प्लस प्लस हो जाए या प्लस प्लस एक्स हो, उस वेरिएबल की वैल्यू में तो 1 ऐड हुआ होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू तो बड़ी होती है ना। एक्स की वैल्यू बढ़ाई, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई।
और फिर x की वैल्यू आपने y को प्रोवाइड कर दी, तो x की वैल्यू क्या है 2, और वही x की वैल्यू आपने y को दे दी, तो y की वैल्यू क्या है 2। तो ये जो है ये आप प्रोग्राम करें, ये सेमीकोलन यहाँ लगा हुआ, ठीक है, ये सेमीकोलन जो है ये आप लगाएं। तो ज़ाहिर है कि ये बातें जो हैं ये तो आपको पता है कि ये सेमीकोलन हर लाइन के एंड पे लगाना होता है। तो ये अब अगर होता ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें क्या हो सकता था कि ये एक लाइन लिखी होती और ये कोई भी 3 लाइनें 4 लाइनें लिखी होती और आपसे पूछता कि जी वेरिएबल ए की वैल्यू क्या है, वेरिएबल बी की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, और उसमें ना कोई प्रिंटफ है, ना गेट सी एच है, ना हमारे पास क्लियर स्क्रीन है, ना मेन है या ना इंक्लूड है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं फिर हमारे पास उसमें आउटपुट में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इसको आपने डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करें, और जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मैं ये इसको देखूंगा, मैं अभी भी देखता हूँ कि अगर अभी हो जाए मैं आपको करके बताता हूँ। दूसरी एग्जांपल जो है वो उसमें हमारे पास उसी तरीके से आपने वेरिएबल्स बनाए, वैल्यूज़ में रख दी। अब उसमें b = a+, यहाँ अब इसके क्या होगा, a की वैल्यू जो है ना वो b को मिल गई, फिर a की वैल्यू बढ़ी, और उसमें y = ++x। ये जब हम करते हैं a की वैल्यू b को मिल गई, a की वैल्यू क्या थी 1, b को मिल गई, वो भी 1 हो गया, फिर a की वैल्यू बढ़ाई गई। तो अगर आप b की बात करें तो b की वैल्यू जो मैं ये प्रोग्राम कर दूं, b की वैल्यू जो है a की वैल्यू देखें, a की वैल्यू एज इट इज़ दे दी b को, a की वैल्यू क्या थी 1, b को क्या मिल गया 1, फिर a की वैल्यू बढ़ाई, a की वैल्यू क्या 1 इंक्रीज़ हो गई, क्या हो गई 2, b की वैल्यू बढ़ाने से पहले दे दी थी आपने, तो b की वैल्यू क्या है 1। इस लाइन पे x की वैल्यू आपने बढ़ाई और फिर दी, x की वैल्यू थी 1, वो बढ़ाई तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 2, और फिर 2 जो वैल्यू आपने y को दे दी तो y की वैल्यू क्या हो गई 2। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी है एग्जांपल्स, और इसको फिर हम देखते हैं, इसको एग्जांपल की मदद से, टूल की मदद से करते हैं। सुन, ये जो हमने एग्जांपल जो देखी थी उसको अब इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। ये देखें वही एग्जांपल है कि हमने ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ने हमने पुट की, a++ कर दिया, a की वैल्यू b को मिल गई, और ये हम वर्किंग कर रहे हैं। इसको अगर मैं कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, तो ये देखें ये प्रोग्राम है जो अभी हमने किया। इस प्रोग्राम को जब हम चलाएंगे, इस प्रोग्राम को जब मैंने चलाया तो ये देखें कंट्रोल F9 जब मैं करता हूँ तो ये देख लें वही a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ठीक है, सारों की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको देखते हैं, देखें ना यहाँ पे आपने क्या है, सारों की वैल्यू 2 2 है। इसमें क्या हुआ कि आपने a की वैल्यू थी 1, अब a++ किया तो a की वैल्यू क्या होगी 2, अब फिर वो a की वैल्यू b को दे दी, तो वैल्यू तो a 2 हुई थी ना, वो 2 जो वैल्यू आपने b को दे दी तो b की वैल्यू भी 2 होगी। फिर आपने x की वैल्यू को बढ़ाया, x की वैल्यू 1 थी वो 2 होगी, और फिर वो बढ़ाई हुई वैल्यू आपने दे दी y को। तो आप ये देख लें कि इस तरीके से ये प्रोग्राम जो चल रहा है। और ये प्रिंटफ क्या है कि इसमें कितने हिस्से हैं, 3 है ना, a की वैल्यू किसकी जगह आ गई, %a d की जगह आ गई, तो a = 2। उसके बाद जो है \n किस लिए होता है कि जी यहाँ तक तो इसी लाइन पे प्रिंट करो, बाकी अगर प्रिंट है ना वो अगली लाइन पे प्रिंट करो। तो अगली लाइन पे जाकर वो b की वैल्यू क्या थी 2 ही थी ना, वो जो उसको प्रोवाइड हमने कर दी थी, तो b की वैल्यू %d की जगह आई, तो उसने ये अगली लाइन पे प्रिंट किया, और फिर से आगे वाला जो मैसेज है तो वो अगली लाइन पे प्रिंट करो। तो इस हवाले से हमारे पास जो है ये बन गया। अगर हम इसको करते हैं, ये देखें ये अगली लाइन पे वो प्रिंट कर रहा है आपको a = 2, b = 2, x = 2 और y = 2, ठीक है। ये वो थी हमारे पास। दूसरा जो हमने किया था वो हमारे पास ये जो दूसरी एग्जांपल, ये नहीं, ये हमारे पास ये अगर आप करते हैं, ये जो हमने एग्जांपल्स की कि इसकी मदद से अगर आप करते हैं, इसकी वर्किंग अगर हम देख लें, इसको अगर हम चलाते हैं
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, अगर इस पर थोड़ा तर्जा कर लें, ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू 1। अब ये देखें यहाँ पे ए की वैल्यू जो है आपने पहले उसको इंक्रीज़ किया, ए की वैल्यू 1 थी वो आपने बढ़ा दी, ए की वैल्यू 2 हो गई। फिर आपने पहले ए की वैल्यू बी को दे दी, ए की वैल्यू 1 थी वो आपने बी को दे दी, बी की वैल्यू क्या होगी 1। उसके बाद ए की वैल्यू को बढ़ाया तो ए की वैल्यू क्या होगी 2, यानी ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 1। यही था ना हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसको करके देखेंगे, इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करके देखें। इससे पहले इंक्रीमेंट लगाएं, बाद में लगाएं, ये करें, ये देखें, इस तरीके से आपकी ये वर्किंग होती जाएगी। तो ये आप लाजमी देखें। ये हमारे पास, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें भी हमारे पास जो है ये जब डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएगा तो ये इसको देखेंगे। तो स्टूडेंट ये आपके डिफरेंट वर्किंग है जो आपने की, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाते जाएं, इसकी वर्किंग करते जाएं, तो इंशाल्लाह ताला जो है ये सारी जो एग्जांपल जो हैं वो आप करते जाएं, ये सॉल्व होता जाएगा। और जिस तरह ये यहाँ पे इंक्रीमेंट की हम बात करते हैं, ये हमने किया था प्रोग्राम, इसकी वर्किंग देखेंगे तो ये देख लें, ये सारे प्रोग्राम जो इससे पहले हमने किए इसको सुन आप चलाते जाएं। इसमें इंक्रीमेंट बाद में इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें, तो ये आपकी वर्किंग जो है साथ साथ होती जाएगी। इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें, वर्किंग करें। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का टॉपिक जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हम पे करम करे। अस्सलाम वालेकुम।